कराची में गुल प्लाजा में लगी आग पर 36 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। खौफनाक आतिशज़दगी से जाम बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। 30 से ज़ायद जख्मी, 11 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। इमारत के अक़बी हिस्से से मलबा हटाने का काम जारी। इमारत में फंसे दर्जनों अफराद को ताहाल ना निकाला जा सका। 15 फायर टेंडर्स, 3 स्नॉर्कल, 2 बाउजर स्पॉट पर मौजूद हैं। पाक फौज और FW की टीम्स भी शामिल। आग ने प्लाजा को राख का ढेर बना दिया। इमारत के कई हिस्से गिर गए। गुल प्लाजा आतिशज़दगी ने दर्जनों खानदानों पर क़यामत ढा दी है। लोग अपने प्यारों के लिए धाड़े मारकर रोते रहे। सैकड़ों अफराद का रोजगार छिन गया। आतिशज़दगी के बाद 63 अफराद ताहाल लापता हैं। किसी को बाप, किसी को भाई, किसी को बेटे की तलाश। लापता अफराद के लवाहिकीन जाए वक़ुआ पर मौजूद। एक शख्स ने कहा मुतासरा बिल्डिंग में उनकी बेटी डॉक्टर आयशा भी फंसी हुई हैं। आयशा हामिला हैं और अपने बच्चे की शॉपिंग के लिए आई थी। आखिरी बार रात 11 बजे बेटी से बात हुई। बेटी ने फ़ोन करके कहा उन्हें बचा लें। गुल प्लाजा आतिशज़दगी वाक़े में लापता नौजवान चर्चिल मसीह की वालिदा शिद्दत गम से निढाल। 22 साला नौजवान चर्चिल नदीम गुल प्लाजा में 3 साल से सेल्समैन की मुलाजमत कर रहा था। वालिदा ने कहा कि आग लगने के बाद रात 11 बजे बेटे से फ़ोन पर राबता हुआ। आधा घंटा बाद हुई। उसने यही कहा कि धुआं बहुत है, दम घुट रहा है। मेरा बच्चा घर का अकेला कमाने वाला था। हुकूमत कुछ नहीं कर रही। हम बेबस यहाँ उम्मीद लगाए बैठे हैं। अभी तक किसी को जिंदा निकलते नहीं देखा। गुल प्लाजा में आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। DC साउथ जावेद नबी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गुज़श्ता रात से अब तक 8 लाशें निकाली गईं। गुल प्लाजा वाक़े में जाम बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। 50 से ज़ायद अफराद लापता हैं। गुल प्लाजा में एहतियात के साथ सर्चिंग की जा रही है। तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। गुल प्लाजा में हंगामी अखराज की जगह और आग से निमटने के इंतजामात नहीं थे। गुल प्लाजा में लगने वाली आग से मुतालिक हुकाम की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में हंगामी अखराज की जगह नहीं थी। इमारत में आग से निमटने के लिए इंतजामात भी नहीं थे, जबकि तंग दाखिली और खारिजी रास्तों के बायस फायर फाइटिंग में तकनीकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 1995 में तामीर होने वाली इमारत इब्तदाई तौर पर बेसमेंट, ग्राउंड और पहली मंजिल तक थी। 2003 तक मजीद 3 फ्लोर्स तामीर किए गए। इमारत में 500 दुकानों की गुंजाइश थी, लेकिन दुकानों की तादाद बढ़ाकर 1200 की गई। 60 से ज़्यादा लोगों को लापता होना तशवीशनाक बात है। अल्लाह करे लापता लोग मिल जाएं। इदारे कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुल प्लाजा दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत। कहा इब्तदाई मालूमात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। कोशिश होगी ताजरों के नुकसान का इजाला किया जाए। फायर ब्रिगेड देर से पहुंची है तो तहकीकात भी की जाएगी। अफसोस कुछ लोग फसाने पर सियासत कर रहे हैं। गैर कानूनी तामीरात रोकने पर तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। 70 से ज़ायद लोगों का लापता होना अलमिया है। अवाम जज्बात से भरे हुए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कूलिंग का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किसी का कारोबार तबाह हो। हमें आग लगने के अवामिल को जानना है, सियासत नहीं करनी। हमारे भाई अंदर फंसे हैं। मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए सिंध और विफाक से बात करूंगा। नुकसान के अजाले तक मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब आग लगने के 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचे। मुर्तज़ा वहाब की ताख़ीर से आमद पर ताजरों का एहतजाज, नारेबाजी और इस्तीफे का मुतालबा। मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से बातचीत में कहा 65 के करीब लोग लापता हैं, जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड बहुत अच्छे अंदाज में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। वज़ीर आला सिंध ने आज इजलास तलब किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हलफ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनास ने हलफ उठाया। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तकरीब में शरीक हुए। तीनों जजेस ने मुस्तकिल तैनाती से कबल 1 साल तक बतौर एडहॉक जज काम किया।
ملک کے شمالی اور بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، گلگت اور سکردو سمیت بالائی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ سکردو میں پارہ -11 اور گلگت میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ کل سے 23 جنوری تک پہاڑی علاقوں میں برفباری اور بارش کا امکان ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج رہے گا۔ موٹر وے کے مختلف سیکشن رات اور صبح کے اوقات میں بند رہے۔ حد نگاہ بہتر ہونے پر M1، M2، M5 اور M11 کو ٹریفک کے لیے کھولا گیا۔ لاہور میں فضائی آلودگی میں پھر اضافہ، 531 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار۔ بچوں کی موج مستیاں ختم، پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے کھل گئے۔ موسم سرما کی تعطیلات کے بعد تعلیمی سرگرمیاں بحال، سرکاری اور نجی اسکولوں کے نئے اوقات کار جاری۔ اسکولوں کے اوقات کار صبح 9:15 سے دوپہر 1:30 بجے تک ہوں گے۔ نئے اوقات کار 15 اپریل 2026 تک نافذ العمل ہوں گے۔ موسم سرما کی چھٹیاں 20 دسمبر سے شروع ہوئی تھیں۔ طلباء کو مجموعی طور پر 30 دن کی تعطیلات دی گئی تھیں۔ خیبر پختونخوا میں نئی بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نئی حلقہ بندیوں کے لیے شیڈول جاری۔ نئی حلقہ بندیوں کے لیے خیبر پختونخوا کے 24 اضلاع شامل۔ 2 فروری تک تمام انتظامی انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے۔ 3 فروری سے 4 مارچ تک ولیج اور نیبرہڈ کاؤنسلز کی ابتدائی فہرستیں تیار کی جائیں گی۔ 5 مارچ کو ابتدائی فہرستیں شائع کی جائیں گی۔ شہری 6 سے 25 مارچ تک اتھارٹیز کے سامنے اپنے اعتراضات جمع کرا سکیں گے۔ شہریوں سے قیمتی موبائل فون چھین کر افغانستان فروخت کرنے والے منظم گروہ کے 16 ارکان گینگ لیڈر سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ چھینے گئے لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی موبائل فونز، وارداتیں میں استعمال ہونے والے 2 موٹر سائیکل اور 5 پستول بھی برآمد کیے گئے۔ ایس ایس پی آپریشن قاضی علی رضا کے مطابق ملزمان اسلام آباد پولیس کو رہزنی، دکانوں پر ڈکیتی اور دیگر سنگین جرائم کی 16 وارداتوں میں مطلوب تھے۔ گینگز کے دیگر سہولت کاروں اور ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے۔ یورپی ممالک نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ معطل کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ یورپی ممالک کا گرین لینڈ پر ڈنمارک کا ساتھ دینے کا اعلان، ٹیرف سے متاثرہ یورپی رہنماؤں کا سخت رد عمل۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ نیٹو اتحادیوں پر امریکی ٹیرف لگانا غلط ہوگا۔ برطانیہ نے گرین لینڈ کی خود مختاری کی حمایت کا اعادہ کیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے امریکی دباؤ کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ کہتے ہیں یورپ کسی دھمکی کے آگے نہیں جھکے گا۔ وزیر اعظم سویڈن نے کہا کہ یورپ کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیرف کے خلاف مشترکہ رد عمل پر کام ہو رہا ہے۔